हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हिस्ट्री के 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के अंतर्गत यह मेरा 30वां वीडियो है। इसमें यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे या स्टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई थी? ए 1498, बी 1600, सी 1602, डी 1664। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1498। यूरोपीय जितनी भी कंपनियां आई थी उसमें से पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी कंपनी स्थापित की थी और सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए भी थे। और ये स्थापना 1498 में हुई थी, जबकि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। 1602 में आपका डच इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, यानी डच, जिसको नीदरलैंड्स वालों को डच बोलते हैं, नीदरलैंड्स वालों को। और 1664 में फ्रांसीसी कंपनियों का स्थापना हुई थी। देखते हैं दूसरा प्रश्न। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? ए गोवा, बी कोलकाता, सी नेगपट्टनम, डी पांडिचेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। जबकि गोवा पुर्तगाली कंपनियों का मुख्यालय था, नेगपट्टनम यह डच कंपनियों का मुख्यालय था, जबकि पांडिचेरी में फ्रेंच कंपनियों का मुख्यालय था। देखते हैं तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित में वो कौन पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? ए फ्रांसिस डी अल्मेडा, बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सी वास्को डी गामा, डी रॉबर्टो डी नोवेली। तो इसका सही आंसर होगा तीसरे का ऑप्शन नंबर बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। देखते हैं चौथा प्रश्न। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? ए 17 मई 1496, बी 17 जून 1498, सी 17 जून 1496, डी 17 मई 1498। तो चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 17 मई 1498। देखते हैं पांचवा प्रश्न। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। इसका ऑप्शन देखते हैं। ए टॉमस रो, बी रक्त वीटा, सी सर जॉन्स, डी सर जॉन्स हो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सर टॉमस रो। देखते हैं छठा प्रश्न। गोवा दमन दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसने किया था? ए डचों ने, बी अंग्रेजों ने, सी फ्रांसीसियों ने, डी पुर्तगालियों ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुर्तगालियों ने। देखते हैं सातवां प्रश्न। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? ए राजा जमोरिन से, बी बीजापुर के सुल्तान से, सी फ्रांस से, डी इंग्लैंड से। तो सातवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बीजापुर के सुल्तान से। देखते हैं आठवां प्रश्न। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आठवें का ऑप्शन नंबर बी जहांगीर से। देखते हैं नौवां प्रश्न। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? ए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सी नूनो द कुन्हा, डी वास्को डी गामा। तो नौवें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। देखते हैं 10वां प्रश्न। पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम गवर्नर कौन हुआ? ए बार्थोलोम्यू डियाज, बी वास्को डी गामा, सी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, डी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो 10वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांसिस्को द अल्मेडा। देखते हैं 11वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया? ए विलियम हॉकिंस, बी थॉमस बेस्ट, सी टॉमस रो, डी जोसिया चाइल्ड। तो 11वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थॉमस बेस्ट। देखते हैं 12वां प्रश्न। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? ए हॉकिंस, बी टॉमस रो, सी एडवर्ड टेरी, डी वास्को डी गामा। तो 12वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस को कैप्टन हॉकिंस भी कहा जाता था। देखते हैं 13वां प्रश्न। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ए बिहार, बी गुजरात, सी बंगाल, डी चेन्नई या मद्रास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। देखते हैं 14वां प्रश्न। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली
अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ए गोवा, बी बंगाल में हुगली, सी अर्काट, डी सूरत। तो 14वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सूरत। देखते हैं 15वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन में से जिस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? ए फर्रुखसियर, बी शाह आलम प्रथम, बी सी शाह आलम द्वितीय, डी शुजाउद्दौला। तो 15वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शाह आलम द्वितीय। देखते हैं 16वां प्रश्न। निम्नलिखित बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था? बांदेल, बी चिनसुरा, सी हुगली, डी श्रीरामपुर। तो 16वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हुगली। देखते हैं 17वां प्रश्न। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? ए अंग्रेजों को, बी पुर्तगालियों को, सी डचों को, डी फ्रांसीसियों को। तो 17वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुर्तगालियों को। देखते हैं 18वां प्रश्न। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने, ए बी अंग्रेजों ने, सी फ्रांसीसियों ने, डी डचों ने। तो 18वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुर्तगालियों ने। देखते हैं 19वां प्रश्न। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? ए पेड्रो अल्वारेज कैम्बल, बी वास्को डी गामा, सी अल्बुकर्क, डी अल्मेडा। तो 19वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पेड्रो अल्वारेट कैम्बल। देखते हैं 20वां प्रश्न। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ए थॉमस स्मिथ होगा, या स्मिथ या स्मिथ भी बोलते हैं, बी रॉल्फ फिंच, सी रॉबर्ट क्लाइव, डी थॉमस रो। तो 20वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थॉमस स्मिथ। देखते हैं 21वां प्रश्न। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? ए हेक्टर, बी ड्रैगन, सी स्क्वायर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 21वें का हेक्टर। देखते हैं 22वां प्रश्न। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी अकबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। औरंगजेब जिसका शासनकाल 1658 से लेकर 1707 तक रहा था, और इसमें 1686 में इसने बाहर किया था अंग्रेजों को। देखते हैं 23वां प्रश्न। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपया मुआवजा के तौर पर वसूल किए? ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी अकबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। देखते हैं 24वां प्रश्न। फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर बस्ती किसे भेंट की? एस फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? ए शाह शुजा, बी शाइस्ता खां, सी असीमुद्दीन उस शाह ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शाइस्ता खान ने। देखते हैं 25वां प्रश्न। इसका ऑप्शन देखते हैं। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? ए डुप्ले, बी क्लाइव, सी लाली, डी इनमें से कोई नहीं। तो 25वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डुप्ले। देखते हैं 26वां प्रश्न। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त था? ए चंद्रनगर, बी चिनसुरा, सी पुलिकट, डी इनमें से कोई नहीं। 26वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रनगर। देखते हैं 27वां प्रश्न। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर कौन बना? ए गोहेडू, बी फ्रांसिस मार्टिन, डी लाली, सी लाली, डी इनमें से कोई नहीं। तो 27वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोहेडू। देखते हैं 28वां प्रश्न। निम्नलिखित यूरोपियों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप में अंत में आए? ए डच, बी इंग्लिश, सी फ्रांसीसी, डी पुर्तगाली। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी। देखते हैं 29वां प्रश्न। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य में के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? ए डुप्ले, बी लाली, सी गोहेडू, डी क्लाइव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डुप्ले। देखते हैं 30वां प्रश्न। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन बादशाह था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। इस तरीके से ये 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।